अस्सलामुअलैकुम। सो जाओ अजीजों की फसीलों पर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदाओ बेदार खड़े हैं। मोहलिक मर्ज कोरोना की वार बढ़ते ही ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई इंतजामात नहीं किए और हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं है। लेकिन पाक फौज ने चीनी फौज की तरह खुद मैदान में आने का फैसला करते हुए हंगामी इकदामात किए हैं। पाक फौज ने मुल्क के तूल व अर्ज में करंतना मराकज कायम कर दिए हैं और परेशान कौम के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं। तो वही एक बार फिर तारीख रकम होने जा रही है। पाक फौज ने कोरोना के खिलाफ जंग का फ्रंट लाइन संभाल लिया। पाकिस्तानी फौज मैदान में आ गई, मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों का इंतजाम संभाल लिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, 17 फरवरी की तारीख को चीनी फिजाइया के मुतअद्दिद तैयारे शंघाई के होंगशाओ एयरपोर्ट समेत दीगर 7 हवाई अड्डों से चीनी फौज की मेडिकल टीम और इमदादी साजो सामान के हमरा वुहान रवाना हो रहे थे। इस मरतबा मेडिकल टीम के अराकीन को खसूसी बोर्डिंग पासेस जारी किए गए। बोर्डिंग पास के ऊपर तारीख के कालम में रवानगी की तारीख तो दर्ज है, लेकिन वापसी की तारीख के खाने में दर्ज है वबा के खिलाफ फतेह का दिन। इससे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वबा से लड़ने का आज़म जाहिर होता है। आज कई हफ्ते गुजरने के बाद चीन के शहर वुहान से 19 मार्च को कोरोना का सिर्फ एक मरीज सामने आया। यूं एक ऐसी वबा जिसके बारे में खदशा था कि कई एक जानें ज़ाय हो सकती हैं। इस तरह नबर्द आजमा हुआ गया कि तारीख रकम हो चुकी। आज चीन में जिंदगी की रौनकें बहाल हो रही हैं। लेकिन मोहलिक कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपना काम दिखाना शुरू किया तो इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार ने हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब करके एलामिया जारी करवाया कि पाक फौज अपने हमवतनों की खातिर मुकम्मल तैयार है और जैसे ही जरूरत पेश आई तो पाकिस्तानी कौम पाक फौज को इस मोहलिक जंग के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर पाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे जैसे कोरोना की मोहलिक वबा ने पंजे गाड़ना शुरू किए तो हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आती गई और फिर पाकिस्तानी कौम के वजीर आज़म इमरान खान भी इस मोहलिक बीमारी से परेशान अवाम को हिम्मत और हौसला देने मैदान में आ गए। जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान की कमजोर मुआशी हालत को उजागर किया तो वहीं सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में भी उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग को हिम्मत और हौसले के साथ लड़ने का पैगाम दिया। दोस्तों, मार्च 19 का दिन पाकिस्तान में कोरोना वबा के हवाले से पहला मुश्किल दिन साबित हुआ। जब मुल्क भर से कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद सामने आई तो इसके साथ ही मुल्क के अंदर कोरोना से 2 हलाकतों की भी तस्दीक कर दी गई है। इसी दिन ही मुल्क के अंदर से कई एक सरकारी अस्पतालों से यह खबर भी आई कि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है कि उन्हें अपनी जान पहले अजीज है। कोरोना के बढ़ते मरीज, 2 हलाकतों और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, ये खबरें पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी तरह भी अच्छी ना थी और मुल्क में खौफ की फिजा और गहरी होने लगी। लेकिन इस नाजुक मरहले पर पाक फौज के सिपाही सालार ने पाक फौज को मुल्क के तूल व अर्ज में पहले सरकारी अस्पतालों में फौरी पहुंचने का हुक्म सादर फरमाया ताकि मुल्क के सिविलियन क़यादत के साथ पाकिस्तानियों के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं। जैसे ही पाक फौज के अजीम सपूतों की मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचकर इंतजामात चेक करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई तो गोया मुल्क के वासियों को जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। चेहरे खुशी से खिल उठे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास वसाइल कम है, करंतना के लिए जगह नाकाफी है, लेकिन पाक फौज के आने के बाद जिलाई हेडक्वार्टर्स पर सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। खतरे के पेश नजर तमाम सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए हैं और जहां मरीज ज्यादा हैं जैसा कि सिंध, तो वहां मुख्तलिफ सरकारी इमारतों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। पाक फौज मुल्क के तूल व अर्ज में फैल चुकी है और किसी भी वक्त के लिए तैयार है। हुकूमती सतह पर की गई तैयारियों जहां तशवीश थी तो अब इत्मीनान भी आ चुका है। ये कौम इंशाअल्लाह इस वबा के साथ अल्लाह ताला के फजलो करम से लड़कर जंग जीतेगी, लेकिन चीनी फौज की तरह इसमें बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का होगा। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह पाकिस्तानियों की परेशानी देखकर लब्बैक कहा है वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज की खिदमत का ये पहला वाकया हरगिज नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और गुज़श्ता 60 सालों से मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के साथ अवाम की हिफाजत भी कर रही है।
पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन 20 करोड़ आवाम आर्मी, फिजाइया और नेवी पर रश्क करते हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। वतन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नौजवानों से पाकिस्तानी क्यों प्यार करते हैं, आइए चंद वजूहात आपको बताते हैं। मुल्क का दिफा करने वाले जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से हमेशा दुश्मन को शिकस्त सामना रहता है और ईमान के जज्बे से सरफराज इन जवानों ने मुल्क के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए जामे शहादत नोश किया है। बात की जाए दुश्मन पर कड़ी नजर के हवाले से तो सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवान दुश्मन पर न सिर्फ कड़ी नजर रखते हैं बल्कि दुश्मन की जानिब से होने वाली हर किस्म की जारहियत का बर वक्त मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ सियाचिन की पहाड़ी, जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे रहता है और ये चोटी बर्फ से मुकम्मल ढकी हुई है, वहां सारा साल पाक फौज के मुस्तैद जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं ताकि हम चैन और सुकून की नींद सो सकें। पाक फौज के शोबा खवातीन में भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरफराज खवातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं और मुल्क के दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा है। सख्त और कठिन मरहलों से गुजर कर अगली सफों पर लड़ने वाली कौम की ये बेटियां भी 24 घंटे मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहती हैं। पाक फौज में मौजूद शोबा तिब और इंजीनियरिंग से वाबस्ता कई नौजवान हमा वक्त तैयार रहते हैं और मुल्क में किसी भी हंगामी सूरत हाल, कुदरती आफात या फिर सानेहात में अपनी खिदमात पेश करते हैं। दोस्तों, नकल मकानी करने वाले बशिंदों की हिफाजत और ख्याल रखना, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग और मुल्क से दहशत गर्दों को खत्म करने के लिए जब पाकिस्तान आर्मी की जानिब से खसूसन कबायली इलाका जात, वजीरिस्तान, महमंद और दीगर पहाड़ी इलाकों में दहशत गर्दों का किला कमा करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया तो दुश्मन ने वहां के मकामियों बाशिंदों को ढाल बनाना शुरू किया, जिसके बाद दहशत गर्दों के खिलाफ फाइनल एक्शन से पहले पाकिस्तान आर्मी ने किसी भी बड़े नुकसान से बचने और इंसानी जानों को महफूज रखने के लिए मकामियों को नकल मकानी का हुक्म दिया। शहरियों की जानिब से नकल मकानी की इब्तदा से लेकर घर वापसी तक पाक फौज के जवान IDPs के साथ एक खानदान की तरह रहते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं ताकि मुतासरा खानदानों को अपने घरों से दूर रहने का अफसोस न हो। पाक फौज के इस अमल से IDPs को नई जिंदगी भी मिलती है। मुल्क में होने वाली बारिशों के बायस सैलाब की सूरत हाल में जब लोग मदद के लिए हुकूमत को पुकार रहे होते हैं तो ऐसे दुश्वार गुजार मकामात पर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के जवान पहुंचते हैं और वहां फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगने या फिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाक फौज का शोबा हंगामी इकदामात में पेश नजर आता है। जमहूरियत के फरोग और मुल्की इंतखाबात में हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी का बहुत अहम किरदार रहा है। इलेक्शन, मरदमशुमारी या फिर दीगर मसाइल पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते अपने फराइज अंजाम देते नजर आते हैं। मुल्की इंतखाबात में भी पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए मौजूद रहते हैं। यही नहीं बल्कि दीगर मौक़ों पर भी पाक फौज के जवान जमहूरी अमल को मजबूत करने के लिए पेश नजर आते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। पूरी कौम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और उन्हें सैल्यूट पेश करती है। और क्या ही फख्र की बात है कि वो माएँ जो अपने नौजवान बेटों को आर्मी में भेजती हैं अपने वतन की हिफाजत के लिए, जब वो शहादत के रुतबे पर फायज होकर घरों को लौटते हैं तो उनके घर वालों का, उनकी माँ और उनके बाप का, भाइयों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सो दोस्तों, यही है हमारे वतन के जितने भी फौजी जवान हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कुदरती आफात हो, सैलाब हो, जलजला हो, तूफान, बारिश, आंधी, कुछ भी हो, कहीं आग लगे या फिर इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए सियासत की, इलेक्शन करवाने में जितना भी कामयाब हाथ होता है वो आर्मी का ही होता है, वरना शायद पुरअमन तरीके से इंतखाबात कभी हो ही ना पाए। और जिस तरह से अब ये कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जो करंटीना बनाए गए हैं और जितने भी जगह पर कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आर्मी का बड़ा हाथ है और आर्मी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जहां एक तरफ मसीहाओं की हैसियत रखने वाले डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है तो वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये पाक आर्मी के नौजवान हैं जो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अपनी जान की फिक्र नहीं करते बल्कि अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त मामूर रहते हैं।
तो इस मुश्किल घड़ी में भी पाक आर्मी ने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने का ऐलान किया है और इंशाल्लाह इसी तरह से पाकिस्तानी लोग भी अपनी आर्मी से, पाक फौज से इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। ये चीज बताएगी कि आप पाक फौज से कितना प्यार करते हैं। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।